वजह से मैंने कहा माननीय केंद्रीय मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी आग्रह किया है कि ऐसा उद्योग और धंधे को हमारे यहाँ डल जाए, जिससे 10-20 हज़ार लोग को रोजगार का साधन मिले। और अगर सेवा मिल रही है तो मैं इसका लोगों के बीच में जाऊंगा और ये उद्योग धंधों के बारे में सबसे बताऊंगा। स्थानीय मुद्दे बताइए, जैसे कि बस स्टैंड जो है वहाँ पे नहीं है, या जो विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं जो आप नहीं पूरा कर पाए, तो आप जनता के सामने वो तो बताओ। मैं जो 2020 में उपचुनाव में गया था, जनता ने जो वायदे मुझसे मांगे रखी थी, उनमें से 100 में से 100% वायदे पूर्ण हो चुके हैं। मेरे यहाँ सबसे पहले स्वास्थ्य की जो दिक्कत थी, तो स्वास्थ्य में अम्बा में 25 बेड का जो 50 बेड का हॉस्पिटल था वो 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया। पोरसा में 25 बेड का हॉस्पिटल था वो 50 बेड का हो गया। शिक्षा की हमारे पोरसा में केंद्रीय विद्यालय और 2 विधानसभा में 2 सीएम राज स्कूल खुले हैं, 1 डिग्री कॉलेज खुला है, 3-4 स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं। और ऐसा कोई नहीं बचा है जो जनता के प्रति जो मांगे की थी वो 100 में से 100% पूर्ण हो चुकी है। अब जनता अगर मुझ पर आशीर्वाद देती है तो मैं उनके उद्योग धंधे की बात जो आपसे कही थी वो भी करूँगा। हमारे युवाओं के लिए और हमारे क्षेत्र से ज़्यादा लोग फोर्स में जाते हैं, उनके लिए बड़ा कोई मैं सोचूंगा कि फोर्स में और तैयारी के लिए ऐसी कोई एकेडमी वगैरह की तैयारी के लिए मैं ज़रूर शासन से मांग करूंगा। इन मांगों को लेके बीच में जाऊंगा, अन्यथा मेरे क्षेत्र में कोई मुद्दे लायक ऐसी चीज़ बची नहीं है जिस मुद्दे को कोई जनता मेरे पे उठाए। मैं आप जो जनता से वोट मांगने के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील ये, मुझे आशीर्वाद देंगे जनता के बीच में, दुख सुख में हमेशा उनके साथ रहूंगा। और आने वाले समय में मैं उनसे वायदा करता हूं कि उनकी विधानसभा का ऐसा कोई काम ना होने दूंगा जिससे मेरे क्षेत्र की जनता का मान सम्मान में कोई ठेस बैठे। ये सबसे महत्वपूर्ण मेरी है, उनकी सेवा भावना, हमेशा दुख सुख में उनका साथ रहूंगा, यही लेके उनके बीच में जाऊँगा। अब सर चुनावी समय है, अभी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। 18 साल से आपकी सरकार थी, अभी तक किसी भी पार्टी को रोजगार की याद क्यों नहीं आई क्षेत्र में? नहीं है, चल रहा है ना, क्यों नहीं चल रहा। हमारे यहाँ जैसे कॉलेज अभी जो 250-300 करोड़ का कॉलेज खुल रहा है, केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, रोजगार इनमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिलेगा। इनमें भी कम से कम 200-500 लोगों का, हॉस्पिटल में कम से कम लोगों को वहाँ पे भी रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिलेगा। और उद्योग धंधे के लिए हमने रखी है बात है, हमने केंद्रीय मंत्री जी से और माननीय हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से रखी है, उनकी हम आगे आने वाले समय में करें। आपके क्षेत्र में मिलिट्री को लेकर के इतना ज़्यादा उत्साह है युवाओं के अंदर में कि हर घर से गांव-गांव से लड़के मिलिट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन अम्बा पोरसा के अंदर आप पहले भी विधायक रह लिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, बावजूद इसके अभी तक अम्बा पोरसा खासकर तमरघाट क्षेत्र है वो, जहाँ से कि हर साल तिरंगे में लिपट के एक पार्थिव देह जरूर आती है शहीद की। मिलिट्री के में जाएं लड़के, उनको सहूलियत कैसे हो, इसके लिए कोई आर्मी कॉलेज, कोई एकेडमी, कोई इसके लिए कोई प्रयास किया गया? मैं एकेडमी के बारे में ही आपसे बात रखी, एकेडमी की भी हम मांग करेंगे। मतलब करेंगे। और उसके पहले हमारे यहाँ आपने देखा होगा जगह न मिलने की वजह से हमारा सैनिक स्कूल जो यही तो सवाल है कि जगह इतना भीड़ पड़ा हुआ है जिसे कृषिकरण करने के लिए जगह का महत्व होता है, हर जगह हर चीज़ नहीं खुल सकती। अब प्रयास तो होगा। हाँ, प्रयासरत एक बार बिल्कुल खुलेगा। और जो जहाँ जगह होगी, आप भी जानते हो कि उद्योग धंधे जो एक व्यापारी लगाता है वो सारी चीज़ें देखता है, तो हर चीज़ का देखने का अगर वहाँ पे तो ये माना जाए युवाओं के लिए चंबल का पुल हमारा जो बन रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ उसैद घाट का, उस जो पुल बन जाएगा वो एमपी और यूपी राजस्थान से कनेक्ट होगा, तो वहाँ कई लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे और वो रोजगार डलेंगे। तो क्षेत्र के युवा ये विश्वास करें कि आप मिलिट्री में जाने के लिए सहूलियतें पैदा करेंगे? बिल्कुल 100%। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र तोमर जी ने अभी अम्बा में सभा में कहा था कि आप SC एक्ट नहीं लगवाएंगे, SC एक्ट आप लगवाते हैं तो मैं उस जिसके साथ SC एक्ट लगेगी उसके साथ होऊंगा। इस पे आपको क्या कहना है? तो अब अच्छी बात है, जब SC एक्ट लगे तो आप उनके साथ रहना, ये तो बहुत अच्छी ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है और ये इसका वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? क्या क्वेश्चन, आप तो क्वेश्चन करो ना। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपसे मना किया गया कि आप SC एक्ट नहीं लगवाएंगे,
कोई ऐसा प्रकरण नहीं करवाएंगे। तोमर जी ने, ये वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपको क्या कहना है? एक्सीएस के कोई लगवाता नहीं है, ना कोई लगती है। अगर किसी भी जाति समाज में कोई झगड़ा अगर होता है और सामूहिक होता है, उसमें तो एफआईआर नॉर्मल होती है। जी। क्या सामान्य वर्ग में झगड़ा होता है उसमें एफआईआर नहीं होती? ये सारी चीजें गुमराह करने वाली गुमराह करने वाली बात नहीं है। वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें आपसे वायरल हो, मैंने तो देखा ही नहीं कोई वीडियो। मैं उस सभा में था, मैंने वीडियो मैंने खुद वायरल किया था जब उन्होंने ये खड़े होकर आपसे कहा था। झगड़ा अगर करेंगे, झगड़ा किसी से होगा, झगड़ा किसी के अगर चोटें आएंगी, ऑटोमेटिक स्वाभाविक बात है कि जिसमें जो धाराएं बनती हैं वो बनेंगी। उसमें तो कोई एक्ट का बयान किसी के सिर में लगेगी, सिर की जो चोटें होंगी उसकी जो धाराओं के तहत बनती है वो धाराएं लगेंगी। आगे